वो हो गया। अब है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस में दूसरा पार्ट, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट ऑफ ए सेंटेंस इज द पार्ट दैट टेल्स अबाउट द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट सेंटेंस का वो पार्ट है जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है ना, सब्जेक्ट के बारे में बताता है। इट इज यूजुअली फॉलोज द सब्जेक्ट्स एंड टेल्स अस समथिंग अबाउट इट। ये ज्यादातर यूजुअली साधारण है, ये सब्जेक्ट को फॉलो करता है, ठीक है, सब्जेक्ट के बारे में, और टेल्स अस समथिंग अबाउट इट, और हम उसे उसके बारे में कुछ हमें बताता है सब्जेक्ट के बारे में। इट कंटेन्स द वर्ब, ये कंटेन्स करता है वर्ब को, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स को, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स को, और वॉरियस काइंड ऑफ फ्रेजेस, फ्रेजेस के कई प्रकारों को, वॉरियस काइंड्स, कई तरह के जो फ्रेजेस होते हैं। जैसे कि देखो, रोहन हैज कम बैक फ्रॉम द प्लेग्राउंड, आई हैव नेवर कुक्ड बिफोर। यहाँ पर देखो, प्रेडिकेट को पहचानने के लिए सब्जेक्ट को अलग निकाल देते हैं, जो बाकी बचा वो प्रेडिकेट हुआ। यहाँ पर रोहन क्या है, सब्जेक्ट है, रोहन के बाद जितना भी आया वो सारा प्रेडिकेट है। ये हैज कम बैक फ्रॉम द प्लेग्राउंड, ये सब प्रेडिकेट है जो वर्ब और ऑब्जेक्ट को मिलकर बनता है ना। ये सारी चीजें जो आगे की जो चीजें हैं ये रोहन के बारे में बता रही हैं। रोहन हैज कम बैक फ्रॉम द प्लेग्राउंड, सब्जेक्ट जो है रोहन, वो क्या कर रहा है या उसने क्या किया है, रोहन जो है वो प्लेग्राउंड से वापस आया है। कौन आया, रोहन आया, तो रोहन के बारे में बात हुई है, वो सब्जेक्ट, बाकी का जो हुआ वो एट्रीब्यूट, प्रेडिकेट है ना, जो बता रहा है रोहन के बारे में। यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, आई हैव नेवर कुक्ड बिफोर, मैंने पहले कभी नहीं पकाया, खाना पकाने की बात हो रही है, ठीक है। तो आई को छोड़कर जितना भी है वो क्या है, वो है प्रेडिकेट है, बाकी का सेंटेंस, ठीक है, प्रेडिकेट है। ये चीजें सब्जेक्ट के बारे में हमें बता दी कुछ ना कुछ, ठीक है, ये चीजें हमें सब्जेक्ट के बारे में बता दी, रोहन और आई के बारे में, ठीक है, इसे उतार लीजिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्वागत है फिर से आपका मेरी क्लास में। इंग्लिश चल रही थी, इंग्लिश में स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस चल रहे थे। हमने स्ट्रक्चर सेंटेंस के दो पार्ट थे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। प्रेडिकेट सब्जेक्ट हमने पिछली क्लास में करवा दिया था, और आज है प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट में क्या बोल रहा है, प्रेडिकेट में थोड़ा सा हमने एक्सप्लेन कर दिया था कल, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ कर दिया था। तो उसके आगे कहाँ है आज। तो प्रेडिकेट में दो कुछ पॉइंट्स हैं, उन्हें देख लेते हैं। ए प्रेडिकेट कैन बी सिंगल वर्ड द वर्ब, प्रेडिकेट जो होता है वो सिंगल वर्ड हो सकता है, जो कि वर्ब भी होता है, ठीक है, वर्ब को भी प्रेडिकेट बोल देते हैं। हमने कल बताया था कि सब्जेक्ट के अलावा किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के अलावा जितना भी पार्ट है बाकी का सेंटेंस का, वो सारा प्रेडिकेट है ना। तो देखिए, कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जो दो वर्ड के ही होते हैं, जैसे अर्जुन स्माइल्ड, है ना, अर्जुन मुस्कुराया या अर्जुन मुस्कुराए, ठीक है। अब अर्जुन तो हो गया सब्जेक्ट, है ना, और बाकी का क्या होता है, प्रेडिकेट, यानी वन वर्ड, सिंगल वर्ड द वर्ब, ये वर्ब भी है, वर्ब है ना, क्रिया हो रही है मुस्कुराने की, तो ये आपका क्या है, ये आपका प्रेडिकेट है। दूसरे में कह रहा, ए प्रेडिकेट कैन बी ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेड अप ऑफ ए मेन वर्ब along with the helping verb. A predicate can be group of words. Group of words. A predicate क्या होता है, वर्ड्स का ग्रुप भी हो सकता है ना, वर्ड का ग्रुप, यानी कई सारे वर्ड, अप ऑफ ए मेन वर्ब, मेन वर्ब अलॉन्ग विद द हेल्पिंग वर्ब, वो हेल्पिंग वर्ब से मेन वर्ब होता है, ठीक है, मेड अप विद अप ऑफ ए मेन वर्ब, जो मेन वर्ब से बनता है हेल्पिंग वर्ब के अलावा, ठीक है। यानी अर्जुन इज गोइंग टू रिसाइट, अब इसमें अर्जुन क्या है, अर्जुन क्या है इसमें, सब्जेक्ट है, तो अर्जुन सब्जेक्ट हो गया, बाकी के जो वर्ड ग्रुप हुआ ये वाला, ये क्या हुआ, ये हुआ आपका प्रेडिकेट। तीसरा है, ए प्रेडिकेट कैन बी ए कंप्लीट वर्ब फ्रेज, प्रेडिकेट जो है कैन बी ए कंप्लीट, एक कंप्लीट वर्ब फ्रेज हो सकता है, जैसे कि वी शैल मेक मनी, मेक मैरी, वी शैल मेक मैरी, ठीक है। अब इसमें देखिए वही चीजें हैं जो हम शुरू से कल भी किया था, हमने जो पिछले किया था वही चीजें हैं, सब्जेक्ट को हटाकर बाकी सारी चीजें आपकी प्रेडिकेट हो जाएगी। शैल मेक मैरी, ये है प्रेडिकेट, कंप्लीट वर्ब फ्रेज, शैल मेक मैरी, ठीक है। देखिए हमारा नेक्स्ट है एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट। एक्सटेंशन क्या है, मतलब
प्रेडिकेट को बढ़ाना, आगे करके बढ़ा के लिखना, ठीक है, विस्तार उसका, प्रेडिकेट का विस्तार। द वर्ड दैट मॉडिफाई द वर्ब इन ए प्रेडिकेट इज कॉल्ड द एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट। ये कह रहा वह वर्ड, वो वर्ड जो मॉडिफाई करता है वर्ब को, प्रेडिकेट में वर्ब को जो मॉडिफाई करता है उसे एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट बोलते हैं। जैसे कि द सोल्जर फाउट ब्रेवली, सैनिक बहादुरी से लड़े, है ना। इसमें सोल्जर हो गया सब्जेक्ट, फाउट हो गया वर्ब और ब्रेवली हो गया एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट। क्यों हो गया ये? अगर खाली ऐसा होता सेंटेंस, द सोल्जर्स फाउट, सैनिक लड़े, है ना, सैनिक लड़े, तब भी वही बात होती, सैनिक लड़े हैं भाई, सैनिक अगर लड़ रहे हैं तो बहादुरी से ही लड़ेंगे, है ना। अब इसके आगे लिख दिया द सोल्जर्स फाउट ब्रेवली, सैनिक बहादुरी, सैनिक लड़े, दूसरा हो गया सैनिक बहादुरी से लड़े। तो इसे वर्ब को क्या किया, क्या किया, मॉडिफाई कर दिया और उसे बढ़ा दिया, विस्तार कर दिया उसका। पहले इतना काफी था, ब्रेवली और लगाकर उसका विस्तार यानी बढ़ा दिया, उसे बड़ा कर दिया। तो सोल्जर्स फाउट ब्रेवली, सोल्जर बहादुरी के साथ लड़े, है ना, सोल्जर लड़े, सोल्जर कैसे लड़े, बहादुरी से लड़े, ठीक है। अब देखो एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट कैन बी एडवर्ब, एडवर्ब फ्रेज, ए पार्टिसिपल और एन इंफिनिटिव। यानी एक्सटेंशन जो प्रेडिकेट हो सकता है, प्रेडिकेट का एक्सटेंशन जो हो सकता है वो एडवर्ब भी हो सकता है, एडवर्ब फ्रेज भी हो सकता है, एक पार्टिसिपल भी हो सकता है और एक इंफिनिटिव भी हो सकता है। अब इसमें एडवर्ब देखो, श्वेता सिंग स्वीटली, श्वेता सिंग्स स्वीटली। अब ये एडवर्ब आ गया ना, श्वेता गाना, श्वेता गाती है, अब इसमें लगती है श्वेता मीठा गाती है, स्वीटली प्यारा सा गाती है या मीठा गाती है, तो इतना भी काफी था ना। श्वेता सिंह गाती है, कैसा गाती है, मीठा गाती है, प्यारा गाती है, स्वीटली, तो ये एडवर्ब है। एडवर्ब मतलब वही जो विशेषता बताए, श्वेता गाना गाती है, कैसा गाना गाती है, मीठा गाना गाती है, प्यार से गाती है, तो इसकी विशेषता बता रहा है एडवर्ब, है ना। एडवर्ब फ्रेज, राहुल एंड जॉन वॉक्ड साइड बाय साइड, राहुल और जॉन चल रहे हैं, टहल रहे हैं, है ना, वॉक कर रहे हैं, साइड बाय साइड, एक दूसरे के साइड बाय साइड, बराबर बराबर खड़े, बराबर बराबर बात करते हुए चलते हैं, उन्हें बोलते हैं साइड बाय साइड, बराबर बराबर चलना, ठीक है। ये भी हो सकता था राहुल एंड जॉन वॉक्ड, वो वॉक कर रहे हैं। अब ये इन्हें कहते हैं कैसे कर रहे हैं, साइड बाय साइड, बराबर बराबर चल के कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है एडवर्ब फ्रेज। विशेषता भी तो बता रहा था, एडवर्ब आ गया तो थोड़ी बहुत विशेषता ही बताएगा। राहुल एंड जॉन चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, कैसे वॉक कर रहे हैं, साइड बाय साइड। पार्टिसिपल, पार्टिसिपल वही होता है जो किसी वर्ब को मॉडिफाई कर दे, है ना, वर्ब को मॉडिफाई कर देता है। शी वेंट अवे स्माइलिंग, शी वेंट अवे स्माइलिंग, तो स्माइलिंग इसमें क्या है, स्माइलिंग इसमें पार्टिसिपल, ठीक है। इन्फिनेटिव, ही डिसाइडेड टू गो, ही डिसाइडेड टू गो, इन्फिनेटिव वही मैं पिछले सब्जेक्ट, पिछले उसमें पढ़ा था, टू, जिनके आगे, जिनसे पहले टू लगा हुआ होता है उन्हें इन्फिनेटिव बोलते हैं, इन्फिनेटिव वर्ब वगैरह जो आए थे पीछे चैप्टर में। ही डिसाइडेड टू गो, जहाँ टू लगा हुआ होता है उसके साथ वो इन्फिनेटिव है, तो टू और गो, टू गो हो गए इन्फिनेटिव। तो यहाँ पर ये क्या क्या है, स्वीटली, साइड बाय साइड, स्माइलिंग और टू गो, ये तीनों, ये चारों के चारों आपके एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस का ऑब्जेक्ट जो कि लास्ट पार्ट में है। अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, इन एन ऑब्जेक्ट इज यूजुअली ए नाउन दैट अपीयर्स इन द प्रेडिकेट ऑफ ए सेंटेंस। ऑब्जेक्ट वो है, वो यूजुअली एक नाउन है जो कि किसमें होता है, सेंटेंस के प्रेडिकेट में होता है, प्रेडिकेट ऑफ सेंटेंस में होता है। इट रेफर्स टू समथिंग और समवन रिलेटेड टू द एक्शन ऑफ द वर्ब। ये क्या करता है, यह रेफर करता है कुछ चीज या किसी को, टू रिलेट टू द एक्शन ऑफ द वर्ब, वर्ब के एक्शन के साथ रिलेट करने के लिए रेफर्स करता है। जैसे कि लिंडा थ्रू द हैमर, लिंडा आपको पता है सब्जेक्ट ही होगा, नेम है, थ्रू हो गया आपका वर्ब, फेंकना, है ना, तो क्रिया हो रही है वर्ब, तो हैमर हो गया इसका ऑब्जेक्ट, जो लास्ट में होता है, तो लास्ट में वो ऑब्जेक्ट ही होता है, आपको पता है, ठीक है। ये कह रहा है कि इट रेफर्स टू समथिंग समवन रिलेटेड टू द एक्शन ऑफ द वर्ब, एक्शन ऑफ द वर्ब, वर्ब का जो एक्शन है उससे रिलेटेड होता है। जैसे लिंडा थ्रू, लिंडा ने फेंका, क्या फेंका, लिंडा ने हैमर फेंका, तो रिलेट हुआ ना वो इससे, थ्रू,
बिना इसके कैसे थ्रू हो जाएगा? थ्रू करने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए, है ना? है हमारा थ्रू करने के लिए। एट्रीब्यूट ऑफ द ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट देखिए। ट्रांजिटिव वर्ब नीड एन ऑब्जेक्ट टू मेक कंप्लीट सेंस। ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है उसे कोई ऑब्जेक्ट चाहिए होता है सेंस को, सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, सेंस को पूरा बनाने के लिए। कोई सेंस भी तो होना चाहिए किसी चीज को, है ना? जैसे इसे बना लो, लिंडा थ्रू, लिंडा ने फेंका, क्या फेंका? कोई सेंस थोड़ी बन रहा है, क्या फेंका? कुछ तो फेंका होगा, है ना? तो जस्ट लाइक सब्जेक्ट वर्ड ऑब्जेक्ट वर्ड, है ना? सब्जेक्ट वर्ड होते हैं, ऑब्जेक्ट वर्ड होते हैं। इज क्वालिफाइड बाय ए नाउन और अनदर वर्ड दैट सर्व्स एन एट्रीब्यूट। क्वालिफाई करता है नाउन के द्वारा या कोई अलग शब्द के द्वारा, ठीक है? अब देखिए इसका, जैसे कि शी प्लग्ड रेड रोज, शी प्लग्ड रेड रोड रोज, शी प्लग्ड, उसने तोड़े। ये ऐसे भी तो हो सकता था, शी प्लग्ड रोज, उसने गुलाब का फूल तोड़ा, ये गुलाब तोड़े। अब ये कह रहा शी प्लग्ड रेड रोज, कैसे गुलाब थे? लाल गुलाब थे, है ना? जैसे कि कह रहा था is qualified to be a noun or another word that serve as an attribute. another word, रेड एक another word है जो सर्व कर रहा है एट्रीब्यूट की तरह, है ना? उसको विस्तार कर रहा है। रोजेस, सी प्लग रोजेस भी लिख सकते थे आप, ना होगा रेड रोज, तो इसका विस्तार हो गया ना, थोड़ा बढ़ा दिया इसे, रेड रोज का, उसे बताने के लिए, ठीक है? इस तरह से ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब अब थोड़ा सा हम इसके पॉइंट के बारे में देखेंगे, एट्रीब्यूट ऑफ द ऑब्जेक्ट के बारे में। तो अब जो हमारे अगले पॉइंट है एट्रीब्यूट के, ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट के, ठीक है? उसमें क्या कर रहा है ये, एन ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस मे बी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट डायरेक्ट हो सकता है और इनडायरेक्ट हो सकता है। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट कैसे हो सकते हैं? देखो, ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर द क्वेश्चन व्हाट और वो आफ्टर ए वर्ब। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होगा वो कौन से क्वेश्चंस का जवाब देगा? वर्ब के बाद क्या और वॉम, किसका, है ना? क्या और किसका, इन चीजों का जवाब मिल जाएगा हमें उस सेंटेंस में, ठीक है? वर्ब के बाद आफ्टर ए वर्ब। तो द स्कूल प्रेजेंट ए ट्रॉफी, यहाँ पर वर्ब तो हो गया, प्रेजेंट, प्रेजेंट की गई, क्या की गई? ट्रॉफी प्रेजेंट की गई। तो अब वो करा ना, स्कूल ने ट्रॉफी प्रेजेंट की, तो सवाल हो गया ना व्हाट, क्या? ट्रॉफी, क्या हो गया? ट्रॉफी, प्रेजेंट की ट्रॉफी, तो प्रेजेंटेड तो हो गया वर्ब, क्या की क्रिया हो रही है? प्रेजेंट करने की क्रिया हो रही है ना? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया हमारा ट्रॉफी, है ना? द स्कूल प्रेजेंटेड, ये होता प्रेजेंट, दिया, क्या दिया? पता नहीं क्या दिया, ट्रॉफी दी, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ट्रॉफी। द स्कूल प्रेजेंटेड ट्रॉफी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब ही रिपेयर द कार, उसने कार रिपेयर की, मरम्मत की कार की, ही रिपेयर द कार। अब ही रिपेयर द कार में ही तो सब्जेक्ट हो गया, रिपेयर्ड हो रही है वर्ब, कुछ काम किया जा रहा है उसे वर्ब भी तो बोलते हैं, है ना? कुछ काम किया जा रहा है तो रिपेयर्ड हो गया वर्ब। अब द कार, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना? ये क्या क्या जवाब दे रहा है ना, व्हाट का। यहाँ होता है ही रिपेयर, उसने मरम्मत की, किसकी मरम्मत की, है ना? क्या मरम्मत की? उसने कार की मरम्मत की, कार, है ना? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट आएगा, इसमें आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा किसी का आंसर, ठीक है? घुमा फिरा के नहीं। फिर है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आंसर द क्वेश्चन टू वॉम, फॉर वॉम और फॉर व्हाट, किसके लिए, किसको, है ना? इस तरह के सवाल आपको, किसे, किसके लिए, किसको, इस तरह के आंसर मिलेंगे आपको इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। इट कैन एग्जिस्ट विदाउट ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, इट कैन नॉट एग्जिस्ट, ये बिना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सेंटेंस में बिना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के ये एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब होगा नहीं, यानी इसके साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होगा, ठीक है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होगा। जैसे कि द स्कूल प्रेजेंटेड अर्जुन विद ए ट्रॉफी, स्कूल, स्कूल यहाँ पर देखो, यहाँ पर अर्जुन भी है, स्कूल भी है, तो स्कूल है सब्जेक्ट, यहाँ पे अर्जुन नहीं है ना? नाम नहीं है, स्कूल है सब्जेक्ट, है ना? क्योंकि यही कर रहा है जो कर रहा है। द स्कूल प्रेजेंट अर्जुन विद ए ट्रॉफी, स्कूल ने प्रेजेंट किए अर्जुन को एक ट्रॉफी, है ना? ट्रॉफी के साथ उसे प्रेजेंट किया, तो इसमें प्रेजेंटेड हो गया वही जो ऊपर था, वर्ब, ठीक है? ट्रॉफी हो गई डायरेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब जो अर्जुन जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है? ऑब्जेक्ट के लिए आया अर्जुन का नाम, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये फॉरवर्ड, टू वॉम, फॉर वॉम का आंसर देगा। कैसे? स्कूल ने
ट्रॉफी प्रेजेंट की, किसको प्रेजेंट की, है ना, किसके लिए प्रेजेंट किया ट्रॉफी को, अर्जुन के लिए, है ना। क्योंकि देखो ये बन तो ये भी पूरा रहा था सेंटेंस, द स्कूल रिप्रेजेंटेड ट्रॉफी, स्कूल ने रिप्रेजेंट कर दी, उसमें डायरेक्ट आगे ट्रॉफी, है ना। अब इनडायरेक्टली कैसे बोलेंगे इसे, द स्कूल रिप्रेजेंटेड अर्जुन विद द ट्रॉफी, देखो यहाँ पे अर्जुन का नाम नहीं था, फिर भी यहाँ पे सेंटेंस बन रहा है ना पूरा, द स्कूल रिप्रेजेंटेड ट्रॉफी, फिर भी यहाँ पे सेंटेंस बन रहा है। तो यहाँ पे हमने इनडायरेक्टली अर्जुन का नाम दे दिया, है ना, क्या ट्रॉफी जो दी गई रिप्रेजेंट की गई अर्जुन को दी गई, ठीक है ना। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया अर्जुन। द कंपनी सेंट हिम फॉर ट्रेनिंग, कंपनी ने उसे किसके लिए भेजा, ट्रेनिंग के लिए भेजा, कंपनी ने उसे ट्रेनिंग के लिए भेजा, कंपनी तो हमारा सब्जेक्ट ही है, ठीक है। सेंट हो गया वर्ब, किस चीज की क्रिया हो रही है, भेजने की क्रिया, काम हो रहा है ना भेजने का, तो सेंट हो गया वर्ब, हिम हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसे भेजा, किसके लिए ट्रेनिंग करवा रहे हैं वो, हिम, उसके लिए, ठीक है। ट्रेनिंग इनडायरेक्ट, हिम हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ट्रेनिंग हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ट्रेनिंग जो लास्ट में आ रहा है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो अब आंसर दे रहा किसके लिए किसको, है ना, वो हिम, यानी हिम हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस तरह की चीजें याद रखना, ये एट्रीब्यूट का मतलब होता है विस्तार करना, सेंटेंस को बड़ा करके आगे करके लिख देना, है ना, उसके एडजेक्टिव्स वगैरह बना कर लिख देना। तो आज के लिए हमारा इतना ही था, तो नेक्स्ट क्लास में हम इनसे रिलेटेड कुछ फिल इन द ब्लैंक्स, कुछ सेंटेंस बनाएंगे, कुछ सेलेक्ट करके देखेंगे, ठीक है, कुछ एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए, लर्न कीजिए, थैंक यू।